करती हूँ आपका इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी पर। दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का घमंड इस हद तक सिर चढ़कर बोल रहा है कि अब उन्होंने एक व्यापारी को अपमानित करने का काम किया है, और तो और केवल उनकी हंसी मजाक ही नहीं उड़ाया है बल्कि उनके अपमानित करके माफी भी मंगवाई गई है। अब आप सोचेंगे कि उस व्यापारी ने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से माफी मंगवाने का काम जो है किया गया। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर हंसने का काम करते हैं वित्त मंत्री। तो आपको बता दूं, हैरानी की बात नहीं है और हैरान होने की खबर नहीं है, लेकिन सुनकर आप हैरान जरूर होंगे, क्योंकि जो खबर निकल कर आ रही है कोयम्बटूर से, तमिलनाडु के कोयम्बटूर से एक व्यापारी ने, जिसका नाम श्रीनिवासन बताया जा रहा है, उसने जीएसटी के संदर्भ में निर्मला सीतारमन से एक सवाल पूछ दिया। लिहाजा मोहतरमा को गुस्सा आ गया। अब मैडम इस तरीके से गुस्सा हो गए कि पब्लिक प्लेटफॉर्म से कुछ कह देती तो ज्यादा बेइज्जती हो जाती ना, इसीलिए जो है पहले हंस देती है और फिर उन्हें जो है पर्सनली बुलाया जाता है, माफी मंगवाई जाती है और फिर सोशल मीडिया से पोस्ट किया जाता है। अब मुझे बताइए, क्या इस देश में सवाल पूछना गुनाह हो गया है? क्या संविधान को ताक पर रखकर भारतीय जनता पार्टी अपनी तानाशाही दिखा रही है? किस तरीके का ये जो है हो रखा है पूरी तरीके से माहौल, जिसमें सवाल तक पूछने से इस तरीके से अपमानित करने का काम किया जा रहा है? तो क्या है पूरी खबर, आपको दिखाते हैं और सोशल मीडिया पर यूजर्स क्या कह रहे हैं। सुप्रिया सुनेत, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, कहती हैं, There was a meeting organized in Coimbatore with businesses and the finance minister Nirmala Sitharaman. The owner of Sri Annapurna, a famous vegetarian restaurant chain in Coimbatore, Mr. Srinivasan, explained the problems of different GST rates for different items to finance minister. He said GST on sweets 5%, namkeen 12%, plain bun 0, but bun with cream bread 18%. This makes calculation of GST and input credit tedious, not only for the businesses but even tax officials. While finance minister laughed it off on stage, but the same owner was later made to apologize to her in person. His apology was superficially recorded and shared by the BJP's official handle. This is the height of arrogance where a businessman can't even voice his concern. It's a direct attack on the pride of Tamil Nadu, which won't be tolerated. Little wonder that BJP has struggled to make a mark in the land of Periyar. Madam Finance Minister, being in the public life means listening to grievances and providing solutions, not intimidating those who complain. Shame. तो एक जिसका नाम बताया जा रहा है श्रीनिवासन, वो अन्नपूर्णा स्वीट्स का ओनर है, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट्स का ओनर है। उसने सवाल किया कि जीएसटी यूनिफॉर्म नहीं है, यानी मिठाई पर तो इतना परसेंट है, प्लेन वन पे 0% है और वही क्रीम वाले बन पर 18% है, तो ये नमकीन पे 12% है और स्वीट्स पर 5% है, तो अनइवन है ना। तो यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है जीएसटी में, और इससे काफी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो इस पर तो मैडम हंस देती है, लेकिन बाद में माफी तक मंगवाई जाती है। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का कभी खाता नहीं खुला है। बहुत से लोग इसको काफी ज्यादा ब्रेव बता रहे हैं कि बहुत बहादुरी का काम बिल्कुल किया गया है, लेकिन कायरता का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, जिससे न केवल माफी मंगवाई जा रही है बल्कि इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया जा रहा है। दोस्तों, लोग क्या कह रहे हैं देखिए। शांतनु नाम के एक सोशल मीडिया यूजर कह रहे हैं, राहुल गांधी जी इन कोयम्बटूर goes to a sweet shop, buy some sweets for Tamil Nadu CM MK Stalin, greets the staff on the shop and gets clicked with them. यानी कोयम्बटूर में राहुल गांधी जाते हैं तो सबका जो है शॉपकीपर से अच्छे से बात करते हैं, फोटोज क्लिक करवाते हैं, एमके स्टालिन के लिए मिठाइयां लेके जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोयम्बटूर में निर्मला सीतारमन आती है, तो निर्मला सीतारमन इन कोयम्बटूर फोर्स द ओनर renowned Purna Group to apologize and release the video to humiliate him. और दूसरी तरफ जो है निर्मला सीतारमन इस तरीके से अपमान करने का काम करती है। दोस्तों, बहुत से लोग तो निर्मला सीतारमन के बेटे पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्या पूछा गया है? निर्मला सीतारमन सन इन लॉ इज प्रतीक दोषी। अब इनके दामाद पे जो है सवाल उठाया जा रहा है, कह रहे हैं कि प्रतीक दोषी जो है वो निर्मला सीतारमन का दामाद है। A Gujarati is close aside of Narendra Modi from his Gujarat CMDs. He's a joint secretary handling research and strategy at PMO now. This is why she gets the cushiest portfolio despite being utterly incompetent and arrogant. इतनी घमंडी होने के बावजूद भी हमेशा निर्मला सीतारमन को ये पोस्ट इसलिए मिलती है क्योंकि निर्मला सीतारमन का दामाद जो है वो पीएमओ ऑफिस में काम करता है, और इसी वजह से इतना सब कुछ निर्मला सीतारमन करती है, लेकिन फिर भी पीएमओ इसको लेकर कुछ भी नहीं कहता, या प्रधानमंत्री नहीं कहते, या बीजेपी से लेकर
क्रिटिसाइज नहीं करती है। लेकिन दोस्तों क्या ये जायज है कि क्योंकि आपका एक रिश्तेदार पीएमओ में बैठा है या फिर क्योंकि आप वित्त मंत्री है, क्योंकि आप मंत्री है, इसीलिए आपको अधिकार मिल जाएगा कि सरकार आपसे सवाल पूछेगी, सरकार से सवाल पूछा जाएगा, आम आदमी सरकार से सवाल पूछेगी तो आप इस तरीके का रवैया करेंगी। अगर आपको सवाल सुनने से इतना ही परेशानी थी तो आपने वो मीटिंग ही क्यों ऑर्गेनाइज कराई जिसको लेकर इतना सारा विवाद हो गया। क्या लगता है दोस्तों आपको इस तरीके से मंत्रियों के बड़बोलेपन और दूसरी तरफ मंत्रियों का घमंड जो इस तरीके से नजर आता है, जिससे आम आदमी सवाल तक पूछने में झिझकता है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज फ्रीक्वेंसी। धन्यवाद।